हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगभग मेरा ख्याल है कि अटेम्प्ट भी कर लिया होगा और आपको अपने रिजल्ट का वेट है अभी। मतलब आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन सा सही हुआ है। तो आप लोगों को इसका मैं एनालिसिस लेकर आया हूं जो कि बहुत ही एकदम लगभग आप लोगों को एकदम करेक्ट बताऊंगा कि आप लोगों का एग्जाम का लेवल क्या रहा, आप लोगों को पढ़ाई और कैसे अच्छी कर सकते हैं और कितना नंबर्स आप लोगों को इसमें ले आना है। तो आप लोगों को एक कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से आप लोगों का नंबर आज के मॉक टेस्ट में, जैसे पिछला मॉक टेस्ट सरल रहा था वैसे ये मॉक टेस्ट भी लगभग सरल ही आप लोग कह सकते हैं। मेरा मानना है कि 120 के नीचे तो आप लोगों का नंबर नहीं आना चाहिए था। जिनका नंबर कम आया है उन्हें अभी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तो आप लोगों को पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग का लेवल बताता हूं और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया इसके विषय में आप लोगों को चर्चा करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था, वो भी मेरा ख्याल है कि नॉर्मल ही था, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग पहले भी क्वेश्चन लगाए होंगे तो उसमें भी आप लोगों का सही रहा होगा। इसके बाद एक समीकरण टाइप का क्वेश्चन आया था जो कि आप लोग उसे भी लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं, जो कि इजी था। इसके बाद कोड भाषा में एक मतलब कोड दिया गया था और उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी सरल था। इसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन था, वो तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने पीयूष सर से पढ़ा होगा तो आप लोगों का 100% सही हो जाएगा। मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो एक बार पीयूष सर का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पेड नहीं खरीदना है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को सिंपली मिल जाएगा। इसके बाद फिगर से संबंधित दो क्वेश्चन थे, दो या तीन क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन थे, जो कि वो भी फिगर के क्वेश्चन इजी रहते हैं। डाइस से मतलब पासे से एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही इजी था। इसके बाद आप लोगों का रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ये भी एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही सही था। मतलब संबंध आप लोगों को स्थापित करना था नंबर्स के बीच में। इसके बाद समुच्चय से एक क्वेश्चन था, समुच्चय कैसे, जैसे 10, 12, 15 का जो संबंध है और 20, 13, 14 का जो संबंध है, इसी प्रकार आप लोगों को नंबर दे देंगे कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा इसी टाइप से है, तो इस टाइप का समुच्चय रहता है। इसके बाद प्रतिस्थापन नंबर सीरीज, जो कि आप लोगों को एक नंबर सीरीज दी गई रहेगी, उसमें आप लोगों को कंप्लीट करना रहेगा कि आगे कौन सी संख्या आने वाली है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। कूट भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब आप लोग कैसे खड़े हैं, इससे संबंधित था। सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग इसे कह सकते हैं, इससे आप लोगों के 2 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट का एक नॉर्मल क्वेश्चन था, एक उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन से संबंधित सिटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन था। इसके बाद लेटर सीरीज से था। लेटर सीरीज से संबंधित समझिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे, जो कि लगभग मिलते जुलते थे। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोग उसे नहीं कह सकते हैं रीजनिंग का, जो कि लेटर सीरीज से आया था। नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। उसके बाद इंग्लिश डिक्शनरी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बहुत ही नॉर्मल था। एक क्वेश्चन कागज के टुकड़ों से पूछा गया था, मतलब फोल्ड करके बनाने वाला, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आप लोगों का दर्पण से पूछा गया था। तो अगर इसके बाद रक्त संबंध से संबंधित, जैसे A+B, A B की माँ है, ऐसे क्वेश्चन एक पूछा गया था, वो भी नॉर्मल था। तो जहां तक मेरा मानना है आप लोगों का 20 में से 18 क्वेश्चन तो रीजनिंग में सही ही सही हुआ होगा। अगर आप लोगों का इतना क्वेश्चन सही नहीं हुआ होगा तो आप लोगों को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग पढ़ाई करिए, तभी आप लोगों को इसमें, तो मेरा मानना है कि 20 में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आप लोगों को अटेम्प्ट करने थे और सही भी करने थे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी का आप लोग जानते हैं गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पांचों नॉर्मल ही थे। और इसके बाद शुद्ध वर्तनी से 2 क्वेश्चन आप लोगों से थे। शुद्ध वर्तनी का मेरे ख्याल से लगभग सब सही कर लिए होंगे। उसके बाद शब्द अशुद्धि से एक क्वेश्चन था, वो भी सरल ही था। हिंदी के वैसे क्वेश्चन हार्ड कहाँ होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। अगर बेसिकली कोई भी किसी का कितना भी गलत हो, 16-17 क्वेश्चन तो बहुत आराम से सही कर लिया जाता है। इसके बाद सर्वनाम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था और संज्ञा से क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो आप लोगों को जो नवीन सर ने एक पिछली बार एग्जाम से पहले वीडियो दिया था, आप लोगों को वीडियो जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद विलोम शब्द से संबंधित था और विलोम शब्द से सांप का पूछा गया था, सांप का, तो सांप का शायद आशीर्वाद हो जाएगा जहां तक मेरा मानना है।
और पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक लोहे का पूछा गया था कि मतलब इनमें से कौन सा लोहे का पर्यायवाची नहीं है, और एक दुख का पूछा गया था कि दुख का पर्यायवाची कौन है, तो दुख का पर्यायवाची व्यथा हो जाएगा। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बहुत बोलता हो मतलब वाचाल। उसके बाद लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान, ए मतलब 2 क्वेश्चन आप लोगों के वाक्यांश के लिए एक शब्द से पूछे गए थे। उसके बाद वाक्य त्रुटि से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से एक था बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का फायदा उठाना, और एक क्वेश्चन आप लोगों का मुहावरे से और पूछा गया था। इसके बाद आप लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्रिया से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह प्रेरणार्थक क्रिया से पूछा गया था। तो आप लोगों से इतने क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे। हिंदी भी आप लोगों का मेरे ख्याल से 20 में 20 आप लोगों ने सही कर लिया होगा। आप लोगों का इसमें से तो गलत होने का कोई चांस नहीं था। इसके बाद अगर आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है, आपको बगल में साइड में दिखा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन है, आप लोग प्ले स्टोर से जाएंगे, आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। इसमें आप लोगों को कोई भी पेड अभी नहीं परचेस करना है, क्योंकि 3 मंथ का इसमें फ्री में मॉक टेस्ट है। आप लोग 3 मंथ का जब कोड डालेंगे, जो ये कोड दिखा रहा हूँ, आप लोग ये कोड डालेंगे तो उसके बाद आप लोगों का 3 मंथ का फ्री हो जाएगा मॉक टेस्ट। आप लोग वहां से जाकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों को मॉक टेस्ट कैसा लगा। इसके बाद अब एनालिसिस करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का भी लेवल आप लोग मान सकते हैं कि लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आप लोगों का इजी आया था। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट हो जाता है, जो पढ़ाई नहीं किए हैं, और जो पढ़ाई किए हैं उनका समझिए 20 को 20 क्वेश्चन और सही कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था, मतलब लाभ और हानि से। तो ये भी क्वेश्चन सरल थे। टाइम एंड वर्क से तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत इजी था। इसके बाद मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक गेंद वाला क्वेश्चन था, उसके बाद एक चतुर्भुज से। तो दोनों के दोनों फार्मूला बेस्ड थे। अगर आप लोगों को फार्मूला, सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को मेंसुरेशन का फार्मूला याद है 2D 3D दोनों का, तो आप लोगों के एग्जाम में चाहे 2 क्वेश्चन पूछे जाए चाहे 3 क्वेश्चन पूछे जाए, आप लोग SSC GD के एग्जाम में उसे सही कर लेंगे। इसके बाद औसत एवरेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद औसत चाल से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि औसत और औसत चाल दोनों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे एकदम समझिए सिंपल ही थे। अनुपात से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक अनुपात का इजी मॉडल था, उसके बाद एक सिक्कों से संबंधित था, तो दोनों इजी थे और आप लोग किए भी होंगे। ट्रेन से जो क्वेश्चन था आप लोग उसे इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा होगा उसे इजी ही लगा होगा। ट्रेन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। नाव और धारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी थोड़ा मतलब फंसा सकता था, लेकिन जो लगाने वाला होगा वो लगा दिया होगा उस क्वेश्चन को भी। उसके बाद साधारण ब्याज से आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। साधारण ब्याज के क्वेश्चन तो एकदम समझिए इजी थे। और आप लोगों का ट्रेन से हो गया। उसके बाद सरलीकरण से मतलब समीकरण टाइप का दिया गया था, उसमें सरलीकरण था, 1 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट जो कि मतलब पीछा करने वाला था कि ए बी से इतना दूर है, बी सी से इतना दूर है, 1500 मीटर करके कुछ दिया गया था। तो वो एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने जब एग्जाम दिया था पिछली बार, तो उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चोर पुलिस वाला था। आप लोग मतलब चोर पुलिस वाला भी इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन तो आप लोगों का जरूर से जरूर पूछा जाएगा। और प्रतिशतता से मतलब परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था। तो आप लोगों के इस प्रकार नंबर सिस्टम से इस बार 3 से 4 क्वेश्चन सर ने पूछे थे, मतलब RWA की तरफ से पूछा गया था 3 से 4 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आता नहीं वैसे नंबर सिस्टम से, बहुत ज्यादा 2 क्वेश्चन या कभी कभी 1 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे नंबर सिस्टम से। तो अगर बेसिकली माना जाए तो आप लोगों का इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं मैथ्स का लेवल, लेकिन 16 से 17 क्वेश्चन आप लोगों के जरूर सही हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं जीके। जीके का लेवल तो आज यूं समझ लीजिए कि 15 से ऊपर 15 क्वेश्चन तो लगभग कुछ लड़कों ने सही किया ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड जीके का लेवल नहीं पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से पूछे गए थे, एक प्रोजेक्ट क्विपर करके पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन अभी आगे और बताऊंगा, IORA का अध्यक्ष पूछा गया था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर पहली दिव्यांग महिला पूछा गया था, तो मैंने अरुणिमा लगाया था, अरुणिमा मेरे पे मतलब सही काउंट हुआ है, तो अरुणिमा भी आप लोगों का सही होगा। अरुणिमा थी, मैंने गूगल करके चेक भी कर लिया है, तो अरुणिमा ही है।
इसके बाद मृणालिनी साराभाई के संबंध कथकली और भरतनाट्यम से है, ये भी आप लोगों का सही हुआ होगा। क्योंकि और आप लोगों को इन सबसे संबंधित जैसे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, उसके बाद एक आया था पूछा था मतलब फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन था, फीफा में मतलब गोल पोस्ट की ऊंचाई, तो इससे संबंधित मैं एक वीडियो अलग अलग से आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप पूछा गया था, ये भी आप लोगों का मेरे ख्याल से सही हुआ होगा। आरबीआई से संबंधित एक क्वेश्चन था, उसके बाद संविधान संशोधन कहाँ से हुआ था, मतलब संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, तो वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, ये भी आप लोगों का सही हुआ होगा। और संविधान से एक क्वेश्चन और पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से कौन सा महासागर मतलब अलग करता है, तो अटलांटिक महासागर, ये भी आप लोगों का सही हुआ होगा। उसके बाद राजा शशांक जिनको कि हर्षवर्धन ने हराया था, वो कहाँ के शासक थे, तो ये गौड़ वंश के मतलब गौड़ के शासक थे, तो ये भी आप लोगों का सही हुआ होगा। इसके बाद अलारिप्पू नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है, तो भरतनाट्यम का भाग है, ये भी आप लोगों का मेरे ख्याल से सही हुआ होगा, लेकिन गलत हो गया होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अलारिप्पू आप लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होगा। वैसे मैं आप लोगों को जो मतलब पीडीएफ दूंगा और जो वीडियो दूंगा उसमें सब कुछ आप लोगों को ये सब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये सब नोट करके रखा है। उसके बाद मेरे वतन के लोगों पूछा गया था, मतलब किसने गाया था, तो लता मंगेशकर जी ने गाया था। विटामिन B12 इनमें से किसमें से ज्यादा किस चीज में ज्यादा पाया जाता है, तो मांस में ज्यादा पाया जाता है, ये आप लोगों का सही हुआ होगा। गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछी गई, मेरे ख्याल से 8 फीट 8 इंच कुछ दिया गया था। वैसे मैंने जो नोट्स बनाए उसमें 8 फीट मैंने लिखा है, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से अगर 8 फीट वाला लगाए होंगे तो सही हुआ होगा। 8 फीट 8 इंच ऐसे कुछ था क्वेश्चन, क्योंकि हट जाता है जब अभी तो शाम को आएगा सब कुछ क्वेश्चन दिखाएगा। इसके बाद विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोगों का सही हुआ होगा। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जीडीपी वृद्धि दर कितना बताया, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आप लोगों का करंट अफेयर्स से था, तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर्स थे। उसके बाद फ्लड ऑफ फायर के लेखक पूछे गए थे, तो अमिताभ घोष इसके सही आंसर हो जाएंगे। पंथी नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ का है, इससे पूछा गया था कि पद्मश्री किसको मिला है। उसके बाद वाडा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से सही हुआ होगा। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों के जीके जीएस से पूछे गए थे, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन के लेवल तो बहुत ज्यादा नहीं थे, आप लोगों का ऐसा ही क्वेश्चन का लेवल पूछा गया जाएगा। और जो आपको लोगों का आरडब्ल्यू पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपने आप में लेवल हाई ही रहता है, उसमें आप लोगों का नंबर अगर कम भी आ रहा है 105 110 तक का रहे, तब भी आप लोग जाके जब एग्जाम देंगे तो आप लोगों का अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि हम लोगों के 140 142 ऐसे नंबर आते थे, लेकिन 147 फाइनल मार्क हम लोग मेरे बने थे, मेरे दोस्तों के भी ऐसे बने थे। और अब आप लोगों को मतलब तैयारी थोड़ी और बेहतरीन रखनी होगी, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो आप लोगों का मतलब इस संडे का मैंने दे ही दिया है एनालिसिस, अगले संडे का फिर से मैं मॉक एनालिसिस दे दूंगा। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं जो वीडियोज में अपलोड करता हूं आप लोगों को उसे देखना है, आप लोगों को उससे पढ़ाई भी करनी है, जो मैं स्टैटिक जीके का वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना था, मेरे ख्याल से आप लोगों को जो एनालिसिस मैंने दिया है बहुत ही परफेक्ट लगा होगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।